कहते हैं कि किस्मत पहले तोड़ती है फिर बनाती है, लेकिन सवाल ये है, क्या हर कोई ये सहन कर पाता है? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जब हालात ने जमीन पर गिरा दिया, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक आवाज कहती रही, उठो, ये हार नहीं है। एक बच्चा था, न खाना, न छत, न कोई अपना, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी किस्मत ही नहीं, पूरा मोहल्ला बदल गया। लेकिन असली बात अभी बाकी है। आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रुलाएगी नहीं, शायद आपको अंदर से बदल भी दे। माया नगरी की भीड़ भरी गलियों में रहता था श्याम, एक 15 साल का लड़का, भूख, तानों और अपमान से जूझता हुआ। माँ नहीं रही, पिता शराब में सब कुछ हार चुके थे, छोटी बहन रानी ही उसका सहारा थी। हर सुबह ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होता, कारों के शीशे पर दस्तक देता, बाबूजी कुछ दे दो। कोई सिक्का दे देता, कोई गाली, और ज्यादातर लोग अनदेखा करके निकल जाते। रात को थक कर लौटते वक्त वो अक्सर आसमान देखता और खुद से पूछता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यही है? एक दिन जब वो मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था, भूखा और थका हुआ, तभी एक अनजान साधु ने उसे देखा और पास बुलाया। बेटा, तेरे अंदर जो आग है वो तेरे हालात से बड़ी है, बस तू खुद पर भरोसा कर। श्याम के दिल में ये बात उतर गई। उसने सोचा, क्या ये सिर्फ एक बात थी या एक इशारा? उस दिन के बाद श्याम ने भीख मांगना छोड़ दिया, छोटी मोटी मेहनत करने लगा। लोग हंसते रहे, ताने मारते रहे, लेकिन वो रुका नहीं। अगले दिन उसने अपनी जेब में बचे सिक्कों से पुराने अखबार खरीदे और बेचना शुरू किया। पहले दिन कोई नहीं रुका, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। एक दुकानदार ने अखबार खरीदा और कहा, मेहनत कर रहा है, अच्छा लग रहा है, दुकान पर आ जाया कर। उस दिन श्याम ने पूरे 20 रुपए कमाए, रानी के लिए समोसे और चाय लाया। उसकी मुस्कान देखकर पहली बार लगा, शायद जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद उसने फूल बेचना शुरू किया, मंदिर के बाहर बैठकर माला बेचता, ताजा फूल, मनोकामना पूरी होगी। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। पुजारी ने उसे वहीं फूल बेचने की इजाजत दे दी। श्याम ने रानी को स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन एक दिन कुछ गुंडे आए, उसकी टोकरी लूट ली और बोले, यहां से भाग जा भिखारी। श्याम डर गया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगले दिन फिर से फूल लेकर पहुंचा। पुजारी ने मोहल्ले वालों से बात की और श्याम को वहां सुरक्षा दिलाई। श्याम ने तय कर लिया, वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी काम करेगा। कमाई का एक हिस्सा वो झुग्गी के बच्चों को खाना खिलाने में लगाने लगा। धीरे धीरे मोहल्ले में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। एक दिन एक बड़ा व्यापारी आया। उसने श्याम की मेहनत देखकर कहा, मेरी दुकान के लिए मालाएं बनाओ। श्याम ने रात रात जाग कर काम किया। रानी भी मदद करने लगी। कुछ सालों में श्याम ने अपनी खुद की दुकान खोली, बुद्ध का आलम। अब उसकी दुकान शहर में मशहूर है। शादी ब्याह की सजावट, फूलों के बड़े ऑर्डर, सब उसी से लिए जाते हैं। रानी अब कॉलेज में है, डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। श्याम ने अपने मोहल्ले में एक छोटा शिक्षा केंद्र बनवाया, जहां झुग्गी के बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते हैं। आज लोग श्याम को भिखारी से हीरो कहते हैं। वो आज भी मंदिर के पास जाता है, पर अब वो साधु नहीं दिखते। फिर भी श्याम मन ही मन कहता है, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे मेरी ताकत दिखा दी। दोस्तों, श्याम की कहानी सिखाती है, कर्म की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर आप मन से मेहनत करें तो कोई भी हालात हमेशा के लिए नहीं रहते। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने मन के मालिक हो, अपने कर्म चुनो और दुनिया बदल दो। तो आप क्या चुनेंगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए मोटिवेशन स्काईवर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मोटिवेट रहिए। धन्यवाद।